सवाल यही है कि अब आगे क्या? आगे देखिए, मेन पार्ट मैं पहले ही बता रहा हूं कि ऐसी बसाहटें बहुत सारी हैं, और खासकर जो वीडियो सामने आए हैं ये उस समुदाय से आते हैं जिनमें आज भी सोचिए आज़ादी के इतने साल बाद भी जाति प्रमाण पत्र जैसे समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। आज सदन में मैंने स्वयं इस बातों को उठाया था, लेकिन दुख इस बात का होता है कि सदन तक इनकी समस्याएं पहुंचने में इतना लेट क्यों लगा। मैं तो बहुत जूनियर व्यक्ति हूं राजनीति का, 2 साल 2.5 साल हो रहा है, लेकिन पहले इतने लंबे लंबे राजनीति यहाँ पर जिन्होंने किया, अभी भांसाली जी बता रहे थे कि इस्तीफा दे देनी चाहिए, तो जो 20 साल कांग्रेस के यहाँ पे राज किए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रहे टोप्पो जी, और देखिए अभी यही बात तो है कि इस समस्या को आप सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी को टारगेट करेंगे तो ये गलत बात है। ये इसकी मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं, और जो यहाँ लोकल एमएलए हैं, मैं तो लोकल एमएलए हैं, उनको जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी पीठ पे उसी वजन। सुनिए बंसाली जी, सुनिए, आप पुराने राजनीतिक हैं, मेरी बात सुनिए कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ प्रेजेंट के जो एमएलए थे ना वो मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ शासन में, तो उस समय ऐसी छोटी समस्याओं को तो जमीन से खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी मैन पार्ट क्षेत्र में खटिया में उठा के बीमार होने पर या प्रसव होने पर ले जाने वाली समस्या बाकी है। और अभी 2 साल में जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है 50 से अधिक बसाहटों को मेन कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, 18 से अधिक पुलें बनाई गई है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं विस्तार चैनल के माध्यम से कि ऐसे समस्याओं को भविष्य में पूर्ण रूप से खत्म करने की योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। बदतर स्थितियां सुधरेंगी कैसे इस विषय पर मैं बता तो रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूं कि मैं राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं मिशन मोड पे काम कर रहा हूं और सीतापुर के एक समस्याओं को योजना बनाकर काम कर रहे हैं। ये जो पीठ पर लाद के जो बहन ले जा रही है या जो पीठ पर लदी है हमारी माँ, यही हो सकता है इन्होंने आपको वोट दिया हो तो ये वोट का कर्ज चुकाइए। ये मत कहिए कि ये सिस्टम ऐसा था, नहीं है, खराब है। ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूं भांसाली जी, मैं मान लेता हूं कि आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, मैं सारा चीज लेता हूं। लेकिन ये कहना चाह रहा हूं कि आज इस 2 सालों में अगर कैलकुलेशन करें, राजनीति की तुलना करें, तो 18 से अधिक ऐसे ब्रिजें बनाई जा रही हैं इस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी जिसको जोड़ी जा सकती है। जो ये समस्या आ रही है ये इससे कई गुना ज्यादा समस्याएं थी यहाँ पर, लेकिन अभी अंतिम कगार पर है। मैं पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में ऐसी समस्याएं जो है ना हम लोग छांट के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सुशासन का असर हो। लेकिन 10 अप्रैल 2025 के दिन माननीय हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एम्बुलेंस की कमी की वजह से और एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने की वजह से हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार को लताड़ा और जवाब मांगा है। आप कहते हैं सुशासन है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भानु प्रतापपुर में एक प्रसूता बहन और उसके बच्चे की दोनों की मृत्यु हो गई सरकारी अस्पताल के लापरवाही की वजह से गेट पर। और पता है आपको, जांच समिति में भृत्य और ड्राइवर को रखा गया। यह है सुशासन तिहार आपका। आपको जनता ने अवसर दिया है, आप कहते हैं मैं जूनियर हूं, पर आप मेरी नजर में जूनियर नहीं है। कुछ तो किया होगा आपने, जब भी पार्टी ने आपको टिकट दिया, और आज 2.5 साल से आप एमएलए हैं। आप बिल्कुल मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं और मैंने अपने आप को साबित किया है, सीतापुर की जनता के लिए काम भी किया है। उनके समस्याओं का समाधान करना, इसी चीज के लिए मैंने ये कहा आपसे कि ये समस्याएं जो है ना निचले स्तर के जनप्रतिनिधि अगर अपनी समस्याओं से नहीं चलेगा, अपनी दायित्व अगर निभाते तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन मुझे इसका खेद है और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग जरूर आवश्यक चिंता करेंगे। चीफ मिनिस्टर रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, मैंने देखा आप माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में मत बोलिए, मैं हाल ही की बात कर रहा हूं, अभी 2 साल पहले की, कि इसी क्षेत्र में आपके कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर रहे, छत्तीसगढ़ शासन में बहुत गद्दावर मंत्री रहे। उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया? और कंटिन्यू 20 साल तक मैं हमेशा इसी बात को बोलता हूं भंसाली जी कि अगर विधायक मत से भी अगर 20 साल काम किया जाता ना तो मैं बता रहा हूं कच्ची सड़कें बन जाती यहाँ पर। जनता की अगर राम कुमार टोप्पो आज यहाँ पे 50 से अधिक बसाहटों को कच्ची सड़कों से जोड़ सकता है तो फिर क्यों 20 साल में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? लेकिन नहीं, आप लोगों को हर चीज में राजनीति देखना है।
मैं पूर्ण रूप से पीड़ित पक्ष के संवेदना के साथ हूं और राम कुमार टोप्पो तो वो व्यक्ति है कि इनके जनजीवन, इनके घर के भोजन को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा है। इनके घर के भोजन को ठीक करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इनके जनजीवन को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप केवल सड़कें की बात कर रहे हैं, केवल सड़कें और पुल बना देने से इन गरीब परिवारों का उद्धार नहीं होगा, ये बात एकदम रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन इनके जनजीवन को ठीक करना पड़ेगा। भंसाली जी एक मिनट, कैसे उद्धार होगा, क्या प्लानिंग है उसके लिए टोप्पो जी बताइए। देखिए, हमने एक अभियान सूर्योदय करके एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें अभी प्रशिक्षण अंडर है। हम इन परिवारों तक सीधे परिवार से कनेक्ट हो रहे हैं और इनको जागरूकता से जोड़ रहे हैं। आज भी मैंने इनके घर का भोजन खाया है, आप लोग महसूस कीजिएगा इस बात को गांव में घुस के। इसलिए मैं पत्रकारों से भी निवेदन करता हूं कि समस्याओं को जड़ के अंदर जाके देखिए तो पता चलता है कि केवल सड़कें और पुल ही अंत नहीं है विकास का। इनके घर के भोजन और रहन सहन की तरफ हमको जाके ठीक करना पड़ेगा। और आप पता करिएगा कि हम लोग सीधे इनके घर में जाकर इनके पूरे जनजीवन को ठीक करने के लिए, इनके शिक्षा को ठीक करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। तिहार में बहुत सी शिकायतें आ रही है कि चावल नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। महनपाट क्षेत्र में, सीतापुर क्षेत्र में पर्याप्त दवाइयां हैं, अस्पताल बहुत अच्छी है। अगर अस्पताल आपको देखना है तो सीतापुर आइएगा, आपको ऐसे अस्पताल दिखेंगे, सरकारी वार्डों में वातानुकूलित व्यवस्था मिलेगी जहां गरीब परिवार भी जाकर एडमिट होकर अपना इलाज करा पा रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी राम कुमार टोप्पो जी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर अनिल द्विवेदी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि समय कम है। मैं आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सिर्फ इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है कि आपकी गलती, लेकिन इन गलतियों के बीच में पिस्ता कौन है? फिर मैं कहूंगी वो गरीब वर्ग। बिल्कुल रसिका, देखिए निश्चित तौर पर क्षेत्र के विधायक टोप्पो जी हैं, सामने हैं, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो नैतिक तौर पर इसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन उसका समस्याएं सामने आती ही इसीलिए कि उसका समाधान निकाला जाए, दोबारा इस तरह के परिदृश्य सामने ना आए। और सरकार तो ठीक है, सबके लिए है, सरकार की पहली नैतिक दायित्व बनती है। मैं बैंकों की बात करना चाहूँगा। जो बैंक सिर्फ मैसेज भेजने के नाम पर 800-900 करोड़ रुपए सालाना कमा लेते हैं, क्या उस बैंक के मैनेजर ने ये सोचा कि ये महिला पेंशन लेने आएगी तो कैसे आएगी? क्या बैंक ये अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि जाइए आप ये गाड़ी से साथ ये लेकर के उनको आ जाइए? या कुछ इस तरह के नंबर जारी कर दिए जाएं, हेल्प नंबर जारी कर दिया जाए। विधायक जी इस पर ध्यान देंगे। अगर कोई हेल्प नंबर जारी कर दिया जाए कि किसी को जाने की जरूरत हो तो उसे गाड़ी उपलब्ध कराई जा सकती है। समस्या ये है कि अभी तक के इसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। मैं वही इस पर आ रहा हूँ नितिन भाई, बातचीत संवाद तो निकालना पड़ेगा, समस्याएं निकालनी, उसका समाधान भी जरूरी है ना। तो सरकार को यह सोचने की जरूरत है, विधायक इस स्तर पर पहुंचे, ये मांग करें कि जिले में एक एम्बुलेंस ऐसी रखी जाए जो गरीबों के लिए, मददगारों के लिए उपलब्ध रहे, चाहे उसे बैंक जाना पड़े, चाहे उसे डॉक्टर के लिए जाना पड़े, चाहे उसके बच्चों को स्कूल एजुकेशन परीक्षा देने के लिए जाना पड़े। अब ये हर बार तो संभव नहीं हो सकता और एक ही परिवार के लिए गाड़ी रहे ये भी संभव नहीं हो सकता, लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके उस गाड़ी का इंतजाम करके वहां एक व्यवस्था तय की जाए कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है। अगर ये ऐसा होगा तो न तस्वीरें बस्तर से आ पाएंगी, न पूरे छत्तीसगढ़ से आ पाएंगी, न विधायक जी को शर्मसार होना पड़ेगा, न हमें चिंता रखनी पड़ेगी। सरकार की भी लगेगा कि हाँ, आप वाकई राम राज्य और ग्राम स्वराज देने की बात जो कर रहे हैं वो असल में यही है। बिल्कुल। दिलीप जी, आपका कोई सुझाव? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ काम होना चाहिए। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, अमरजीत भगत यहाँ पर लगातार विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे पिछले सरकार में, उसके बाद अब राम कुमार टोप्पो हैं। लेकिन जो माझी जनजाति के जो परिवार हैं, लगभग 30 से 35 ग्राम पंचायतों में, बसाहटों में, अलग अलग इलाकों में रहते हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पहुँच मतलब सड़कें, बिजली, पानी पहुँचाना भी थोड़ा सा प्रशासन के लिए कठिन है क्योंकि छोटी छोटी इनकी बसाहट होती है। और दूसरी तरफ एक मैंने अच्छा पहल देखा था तो राम कुमार टोप्पो जी का ये तमाम जो विवाद चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें एक अच्छी मुझे तस्वीर अभी याद आ रही है कि राम कुमार टोप्पो आज से कुछ महीने पहले एक माझी जनजाति की बस्ती में पहुंचे थे और वहां के जो बच्चों को, वहां की महिलाओं को, वहां की लड़कियों को, वहां के लोगों को रहन सहन सिखा रहे थे कि किस तरीके से तुम्हारे बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। क्योंकि देखिए, पूरे जंगल के किनारे रहते हैं और ये आज भी मुख्य धारा से लगभग बहुत दूर हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी तस्वीर सामने आई थी और मुझे मैं मांग करूंगा, अपनी तरफ से कहूंगा क्योंकि सरगुजा का होने के नाते कि राम कुमार टोप्पो ऐसे मामलों में भी बैंकों का एक बैठक ले, बैंक तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनका बैठक ले। मैं अब
बीजेपी कांग्रेस का भी लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। विधायक जी चलिए, आपने सारे सवालों के जवाब दिए और आपने वो जिम्मेदारी भी ली विधायक होने के नाते कि हाँ गलती कहीं हुई है तो उसको सुधार भी लेंगे, अगर चूक हुई है तो उसे ठीक कर लेंगे। आगे की प्लानिंग क्या क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि आप एक ऐसे अंचल के विधायक हैं जहां पर अभी देखिए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना ही सबसे बड़ा विषय है। छोटे छोटे गांव है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और 2028 ज्यादा दूर नहीं है। विधायक जी बिल्कुल, ये चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं और कहते हैं कि हमने कभी जीवन में भागा नहीं है, इसको स्वीकार करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा चलिए ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका। नितिन भंसाली जी, मैं आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। रसिका जी, समस्याएं बहुत है। सुशासन तिहार चल भले रहा है पर सुशासन कहीं नजर नहीं आ रहा। 18,289 रायपुर की बात कर रहा हूं, 18,289 दिव्यांग, विधवा और विकलांग, इनका पेंशन पिछले 5 महीनों से रुका हुआ है। ये सुशासन है। खाली समस्या मैन पार्ट में नहीं है, उस मैन पार्ट की समस्या दिख रही है, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। राजधानी रायपुर में माना थाने के पास एक्सीडेंट होता है और 40 मिनट तक एक युवा तड़पता रहा, पर ना तो एम्बुलेंस आई न पुलिस की गाड़ी आई, अंत में उसको ऑटो में डालकर अस्पताल ले जाया गया। तो इन चीज़ों पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने कहा चूक हुई है, भूल हुई है, पर अभी तक के आपकी डिबेट चले उसके बाद कुछ कार्रवाई हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, पर जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई। चलिए आप देखते हैं इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है और क्या छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आगे बदलेगी।